कम्युनिकेशन में कितनी क्लास हो गई हम लोग की? 4। चलो 5वें में देखोगे वर्बल, नॉन वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, हेडिंग डालो सब लोग। पहला हेडिंग आ जाएगा इसमें वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होता है भाई वर्बल कम्युनिकेशन? जहां पर कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? थ्रू वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स, उसको आप क्या नाम दोगे? वर्बल कम्युनिकेशन, है कि नहीं? अब ध्यान रखोगे इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका। अब इसमें किसी भी तरह का आ जाए, चाहे आपका क्या हो, फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल, यहां पर आपको मतलब किससे रखना? वर्बल से। वर्बल का मतलब जहां पर मैटर कॉम्प्लिकेटेड हो या बहुत जरूरी नेचर के हो। ठीक है, जहां पर आपको क्या करना है? शब्दों की में बात करना। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? वर्बल कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक अच्छे बिजनेस का जो फ्यूचर है वो किस पर डिपेंड करेगा? अच्छे वर्बल कम्युनिकेशन पर। तो आइए लिखते हैं इसमें हम लोग, लिख लो इट यूजेस स्पोकन वर्ड्स टू कम्युनिकेट अ मैसेज। यहां पर क्या है, हम लोग स्पोकन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कहां पर? मैसेज को कम्युनिकेट करने पर। फिर ये यूज कर सकता है, अभी यूज छोड़ो, लिख सकते हो इट इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ ठीक है ना। यहां ये क्या भैया? सबसे इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव मतलब क्या है? जिसके थ्रू क्या है आदमी को ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब मान लो देव है अपना रो रहा है, ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे जब सामने रोएगा तो इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों पड़ेगा? हाँ, देख के क्या होगा आपको? सिंपैथी है, दया भावना, करुणा का एक स्वर उत्पन्न होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे यहां पर कम्युनिकेशन आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखोगे, लिखिए इट्स लीड टू दी रैपिड, इसका पीडीएफ होगा ना बेटा? डाउनलोड कर लो वहां से, तो लिखने का काम बंद हो जाए। एंड फिर इसके थ्रू क्या होता है भैया? रैपिड इंटरचेंज होता है इंफॉर्मेशन का। ठीक है ना, आप क्या किए? फटाफट बोल दिए। इसीलिए क्या बोला जाता है भैया, कभी कभी इसका इंपैक्ट बहुत निगेटिव भी पड़ जाता है। कभी कभी क्या है, आप गुस्से में कुछ निगेटिव इंपैक्ट डाल दिए, क्या हो जाएगा? तुरंत उसका पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। यहां पर मिसकम्युनिकेशन का जो चांस होता है वो कम होता है। क्यों भैया? सामने सामने हो, है ना। कभी कभी क्या है, दो लोग में झगड़ा होता है, दूर दूर रहते हैं, फोन उनसे बात हुआ, सामने है क्या हुआ? झगड़ा, ना वो बोल पा रहा है ना सुन पा रहा है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है आपको। लिखोगे देयर आर फ्यूअर चांस मिसअंडरस्टैंडिंग
as the communication between parties is clear। यहां पर देखो मिसकम्युनिकेशन का चांस क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस क्या होगा, कम होगा। क्यों भाई? क्योंकि जो पार्टियों के सामने होगी और जो मैसेज होंगे वो सब क्या होंगे आपके, क्लियर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन भी क्या होगा आपका, बेहतरीन होगा। ठीक, देखो गुड लिसनर बनना बहुत सही बात है। ठीक है ना, अगर आप एक अच्छा बोलने से जरूरी अच्छा सुनना, और जो आदमी जो बोल रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको कायदे से वो सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक जैसे कहावत है ना, कौवा कान लेके उड़ गया, आप कौवे को दौड़ा लिए, पहले क्या करना हमको, अपना कान चेक करना ना, कान है। अबे जब कौवा कान लेके जाएगा तो दर्द होगा ना। और कुछ लोग क्या करते हैं, तो ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि कान को काट के लेके चला गया। ठीक है, यहां पर बातों से इसका मतलब निकालने का प्रयास किया गया। ठीक है, यही है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। तो जहां पर कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, बाय थ्रू वर्ड। ठीक है, स्पोकन वर्ड। ठीक है, तो उसको आपने क्या नाम दिया, वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्या भैया, मोस्ट इफेक्टिव और इफिशियंट कम्युनिकेशन, क्योंकि इसके थ्रू क्या है, आप रैपिड इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो वन टू अनदर में। ठीक है, और ध्यान रखो कि यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन का जो चांस होता है कम होता है। अगर आप, मैं इनके सामने हूं, इनकी बात समझ में नहीं आ रही, इनसे बार बार पूछ सकते हैं। फोन पर अगर बात करें आप, ध्यान रखो नेटवर्क का एरर हो सकता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। यहां तक कोई समस्या आपको? आगे आइए, लिखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नोट कर लें। इट इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टीज। It use sign. Communication succeed only when the receiver understand the message completely। ठीक है, and proper feedback is given after what? कह रहा क्या भैया, इट इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टी। ये किस पर डिपेंड करता है, यहां ये वर्बल नहीं है, कैसा है, नॉन वर्बल। यहां पर ध्यान रखो कि इसमें क्या यूज होता है, साइन। बताएगा कोई हमको? जोर से बोलो ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पर कोई रिप्लाई नहीं देता, क्वेश्चन मार्क शो कर देते हैं, क्या है ये आपको,
नॉन वर्बल है ना। गाली, तो वर्बल है। ध्यान रखो, हमने क्या कर दिया, लिख दिया, ले दे दिया गाली तुझको। बात समझ में आ रही नहीं। फिर टच, टच भी बहुत माने रखता है, टच भी कई तरह का है। बात समझ में कि नहीं। अभी एक लड़की को टच करो, देखो तुम्हारे लेने देने ना कर दे तो बताओ, ठीक है ना। कृपया उचित दूरी बनाए रखें, चलें इधर चलें। बात समझ में आ रही नहीं। फिर बॉडी लैंग्वेज, क्या ये कम्युनिकेशन, बोले ना किनारे चलो, क्या ये बॉडी लैंग्वेज, ये बात समझ में आई नहीं, ध्यान रखो इसको, ठीक। फिर डिस्टेंस, जैसे हम लोग जब एमकॉम में बैठे थे, पढ़ रहे थे, और मैडम जब आए तो कहें कि लड़का लड़की एक साथ बैठे, वहां एक साथ बैठा जाए। फिर उसके तुरंत के बाद क्या, वो आर.के. सिंह की क्लास लगी रही, आगरा का जो काले वाले सर है, वो आए कहे ऐसा है, हम भारत देश के निवासी और हमारी मानसिकता बहुत खराब है, चलो अकेले अलग अलग बैठो। बात समझ में ही नहीं। तो कहे ना वो कृपया उचित दूरी बनाए, कहें ये कॉलेज है, सिनेमा घर नहीं है। दोबारा अगर मैंने ये सब, फिर मैडम आए, फिर राज है ना, तो बड़ी समस्या है, ठीक। फिर कुछ लोग क्लास में बैठे रहते हैं, सान्विक तरह हो जाते हैं। तो ध्यान रखोगे क्या, ये सब आपके बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, ये सब क्या है, आपकी कम्युनिकेशन है। जहां पर क्या यूज हो रहा है, आपका साइन। कम्युनिकेशन सक्सीड ओनली व्हेन दी रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। जैसे गुजरात में हाँ को ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे, हाँ, अपने यहां ऐसे ऐसे करते हैं। कोई गुजराती के सामने तुमने कुछ से कुछ बोला, तुमने ऐसे ऐसे कर दिया, समझा ना कर दिया साला। तो ध्यान, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में मैसेज है, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाए, ठीक है। अब तुम भारत के यहां उत्तर प्रदेश के हो, तो यहां क्या नहीं को ऐसे कहते हैं, अब तुमने गुजराती को ऐसे ऐसे कर दिया, गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। ध्यान रखना है यहां पर मैसेज कम, एंड प्रॉपर फीडबैक इज गिवन आफ्टरवर्ड, और उसके बाद क्या करना है आपको, प्रॉपर फीडबैक भी देना है, ठीक है। आगे लिखोगे, इट कंप्लीमेंट्स दी वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब वर्बल कम्युनिकेशन का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ, इसके टाइप भी हैं, लिख सकते हो। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो पहला इसमें आ जाएगा क्रोनिमिक्स, ठीक है। तो दो लाइन छोड़ के लिखोगे। दूसरा ओकाइस और पैरा लैंग्वेज, हैप्टिक्स। नोट करें भैया, पहले चलो।
बताओ भाई, पहला क्रोनेमिक्स, बताओ क्या होता है ये? जब आप समय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, समय का इस्तेमाल करते हो, कैसे आपको टाइम का या टाइम मैनेजमेंट की स्टडी करनी है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखोगे, किसकी बात हो रही है? टाइम की बात हो रही। यूज ऑफ टाइम। अगर एटीएम समय से नहीं निकालोगे तो एटीएम मशीन उसको क्या कर लेती है? कम्युनिकेट करती है, पैसा निकालने से पहले एटीएम निकाल लो, अदर में फंस गया, ठीक है, फिर टहलो बेटा। तो क्या है वो? यूज ऑफ टाइम। पटाखा बजा रहे हो, ऐसे करके लेके खड़े हो, ठीक है ना, फिर तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा, सूझ भी जाएगा, ठीक है ना। क्या बता रही है? समय, ठीक है। वो कम्युनिकेट कर, वो बोल चिल्ला नहीं रहा है, पहले बता दिया है भैया इतने मिनट तक, हाँ, ठीक है। तो ध्यान रखना है, विच स्पीक अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ सेंडर रिसीवर लाइक पंचुअलिटी, द स्पीड ऑफ स्पीच। एक चाइनीज है, करते चला जा रहा है, क्या है ना, क्या हो गया? जैसे इंग्लिश हमको इंग्लैंड की भी अमेरिका भी समझ में आसानी से आए अगर वो धीरे धीरे बोले, बट उनकी इन्फ्लुएंसी क्या है, उन वो क्या टाइम लैग बहुत कम होता है उनमें, इसलिए क्या है हम लोग को समझने में परेशानी होती। और इंडियन इंग्लिश समझ में आसान क्यों है? क्योंकि हम लोग बहुत आराम से समझा समझा के बोलते हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, बहुत आराम से समझाएंगे, है ना, तो उसको सुनाई दे के समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, ठीक, ये सब बातें, ठीक है। तो यही क्या है आपका क्रोमनिक्स, यूज ऑफ टाइम की बात है यहां पर, ठीक। फिर पैरा लैंग्वेज, यहां पर क्या है? वॉल्यूम, टोन, टोन ऑफ वॉइस, एंड पिच यूज्ड बाय दी। गाली दियो कभी? बहुत देते होगे तुम लोग। तो वहां पर टोन अलग होता है ना, पिच अलग होती है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, ये क्या है आपका पैरा लैंग्वेज, ठीक, कम्युनिकेशन। प्रेम से प्यार से बात करने का टोन अलग होता है, और लड़ाई से जाहिलपना का बात क्या होता है, अलग होता है, क्रूरता जिसको आप कहते हो, ठीक है। फिर हैप्रिस, यहां पर, ठीक है, टच, ठीक है। तो यहां पर टच भी देखो, अगर आप लॉ पढ़ोगे तो वहां पर गुड एंड बैड टच को डिफाइन किया गया, ठीक है ना। अब कोई आदमी तुमको मान लो कोई टच कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या करोगे तुम? पिछले साल बहुत झगड़ा हो गया है एक तो टच को लेकर, बात समझ में नहीं। अब तुमसे कोई क्या किया, जो आया बैठा हाथ रख दिया, एक बार लड़का है इनवाइट करेगा, बट लड़की इस बात को इनवाइट करेगी क्या? नहीं करेगी। पहली बात क्या है, आपको तमीज होना चाहिए बैठने का, बोलने का, खाने का, पीने का, ठीक है। जैसे आजकल मारना भी क्यों बंद कर दिया गया? इसीलिए बंद कर दिया गया। आप लड़के को मार सकते हो, लड़की को मार सकते हो क्या? नहीं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखोगे, गुड टच बट टच सब यहां पर अपना आएगा, टच को यहां पर डिफाइन किया गया। फिर काइंसिस, बॉडी लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज में अगर आओगे ना, लॉ में आओगे, तो इसलिए इन सब चीजों को बहुत और बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया गया है। बॉडी लैंग्वेज ऑफ पर्सन, बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफाइन करता है, देखो बदतमीज को उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, बोला गया लिखने को, बैठ के बाद देखो ही कर रहा है, बेवड़ा कहीं का, ऑनलाइन बेइज्जती करवा रहा है अपनी, निशाचर कहीं का।
बॉडी लैंग्वेज बहुत डीप बात डिफाइन करती है कि नहीं क्या? अगर तुम ऐसे ऐसे किसी लड़की को करके देखो भी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी सुधार दे, है कि नहीं? और बहुत सारी चीजें हैं, मैं बोला हूं लॉ में जाओगे बहुत मिलेगा। तो ये भी क्या कम्युनिकेट कर रहा है, ये भी तुमको डिफाइन करेगा, ठीक है? कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है? जैसे हमारे साथ एक हमारा दोस्त था, वो जब हम लोग बीकॉम में थे, तो रोहित, वो क्या करे, ऐसे जाता रहे और कोई लड़की देखे तो ऐसे घूम जाए, सू, है ना, और ऐसे करते चला जाए जैसे गाड़ी चला रहा हो, और मूछ सा ऐसे ऐसे मूछ मड़ोरे बड़ा रखा रहे, ठीक है ना? अब ये थी तो खराब हरकत, लेकिन उसको हम लोगों ने कई बार समझाया कि किसी दिन बेटा तुम भी पिटोगे, साथ वालों को भी पिटवाओगे, ठीक है? आइए आगे। प्रॉक्सिमिक्स, the distance maintained by a person while communicating with other। मान लो बात कर और उंगली, ठीक है, इसमें भी झगड़ा हो जाता है, उंगली कैसे दिखाया बे, उंगली दिखाया, नीचे कर, तो डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी हुई है। अगर डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पा रही तब भी जेल का हवालात खा सकते हो तुम, ठीक है? ऐसे नहीं किसी से, जैसे बाराक ओबामा का हाथ मिलाने का स्टाइल अलग था और लोगों का स्टाइल अलग है, तो वहां पर भी जब तुम पढ़ोगे भी लीडरशिप स्टाइल, वहां पर भी बताया जाएगा, कम्युनिकेशन के में भी बताया जाएगा। छठे पे आओ। अब तुम्हारा हाथ बेटा गंदा रहता है, हम लोग तो धुल धुल के आते हैं। द स्टडी ऑफ द अपीयरेंस, कितने परसेंट तुम्हारा दिमाग क्लास को पढ़ने में लग रहा है, ये सब बातें डिफाइन करेगा, ठीक है? यहां पर ठीक है, आज के लिए भी और है, परेशान मत हो। 7वां पे आएंगे हम लोग, साइन लैंग्वेज। क्या है ये? लिखिए, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। क्या है ये? हाथों का इशारा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बोलने से ज्यादा किसमें आप काम करने में, एक्ट में विश्वास करिए, है ना? हम मोदी थोड़ी है मित्रों, भाइयों एवं बहनों, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिलेंडर 1000 के नीचे मिला हो, है ना? और क्या कहते कहते क्या कि पूरा निस्तनाबूद कर दिए हालत भारत की, है कि नहीं? तो क्या भैया, अब जो कह रहे हो ना पेपर आने वाला, अभी तो मैं ऐसा पढ़ूंगा ना, इसकी ऐसी तैसी सिलेबस को कर दूंगा मैं। ये सब क्या है, बस कहने की बात, आपको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ध्यान रखोगे, यही साइन लैंग्वेज है, ठीक है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ्टन डिपेंड ऑन द यूज ऑफ गेस्चर एंड साइन टू एक्सप्रेस ओन सेल्फ।
अब जैसे ये है, काफी सिंसियरिटी से क्लास में बैठती है कि नहीं, और तुम सबसे मां बदतमीज की तरह बैठते हो। इट्स रियलिटी। और तुम उसके सपोर्ट करते रहते हो हमेशा बैठ। इनका कुछ अता पता नहीं रहता, इधर भी कभी, कभी इधर, कभी उधर, बिन पेंदी के लोटा। ठीक है, तो क्या करना है आपको? आपको अपनी सिंसियरिटी, इफेक्टिव इफिशियंसी को शो करना है आप। अदरवाइज तुम क्या हो गए हो, पेपर में तुमको मिलेगा शुतुरमुर्ग का अंडा, और 1 साल तक तुम उसका ऑमलेट बना के खाना। ठीक है। लैंग्वेज इन इटसेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ साइन एंड सिंबल, सॉफ्टिकेटेड साइन एंड सिंबल। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। आगे उसका पीडीएफ है एक साथ। हाँ, सेंड कर दो ना, फिर कल से मैं उसको चेक कर लूंगा। ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, कल इसका नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। क्या भैया, ये लैंग्वेज ही क्या है, साइन और सिंबल में जो कॉम्प्लिकेशन है उसको क्या करेगा, दूर करेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल, टू फ्रेंड मेकिंग गेस्चर टुवर्ड ईच अदर टू कम्युनिकेट इन फ्रंट ऑफ स्ट्रेंजर और व्हेन दे आर अनकंफर्टेबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी। अब तुम इससे कुछ भी बात बोल सकते हो आपस में, लेकिन पब्लिक में नहीं। बात समझ में आई नहीं? पब्लिक रिलेशन कुछ अलग है, प्राइवेट रिलेशन कुछ अलग। जो बात हम लोग यहां बैठ के कर लेंगे वो बाहर कर लेंगे क्या? नहीं कर। बेहयाई करना है तो तुम कुछ भी कर लो, है ना, या भरद्वाज पार्क बना दो बैठ के। बात समझ में आई नहीं? तो इसको ध्यान रखना है। ठीक। दीज साइन आर यूजुअली ऑफ टू काइंड्स। अब ये भी 2 तरह का है। ठीक है, पहले में क्या है, चेक कर लो तो। और दूसरा, ठीक है, ए पोर्शन क्या है आपका, विजुअल साइन। विजुअल साइंस क्या होता, साइन क्या होता है, जिसको क्या कर सकते हो आप, जिसको हम लोग सीन कर सकते हैं, एंड यूज इन अराउंड अस, अपने चारों तरफ यूज कर सकते हो। विजुअल साइन का एग्जाम्पल क्या भैया, चौराहे पर बत्ती जली लाल, रुक जाना है। अब बत्ती जली हरी, अब बत्ती जली पीली, चलते ही रहना, इनका रुका रहना। ठीक है ना। तो क्या भैया, विजुअल साइन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। पोस्टर एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन, आजकल एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन के बहुत सारे माध्यम आ गए हैं। पंपलेट, पोस्टर, बैनर को छोड़कर आजकल क्या है, टीवी टाइप का लग गया है, बड़ी बड़ी और स्क्रीन लगी है, उसमें आप क्या करें, देखते रहें। उसमें ज्यादा ज्यादा आप देखें बीजेपी के ऐड ही चल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो इसको। फिर द सेड कार्ड बी रिसीव फ्रॉम पेंटर और इंटीरियर डेकोरेटर, है ना, पेंटिंग रिनोवेटिंग के लिए जो चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। फिर मैप, गूगल मैप, ई मैप आप आजकल देख रहे हैं पूरे ऑल ओवर वर्ड में क्या कर दिया, सब प्लेस आपको बता रहे भैया यहाँ ऐसे ऐसे आपको जाना है। ये क्या है, आपका विजुअल साइन का एग्जाम्पल है। ठीक है। फिर दूसरी बात हम लोग किसकी करेंगे, ऑडियो साइन। ऑडियो साइन क्या है, another common from a non-verbal communication। ठीक है, जैसे एम्बुलेंस अगर चल रही है, आपको क्या करना है, साइड दे देना। ऑडियो साइन का ये एग्जांपल है। पहले तो अधिकारियों की गाड़ी में सायरन था,
वीवीआईपी गाड़ी में भी सायरन है, उसका मतलब क्या, आप हट जाइए वो जा रहे हैं। सुरक्षा का वहां पर माध्यम दृष्टिकोण ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। हॉर्न दे रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, हॉर्न दे रहे हैं, क्या मतलब है हॉर्न का, कि भैया सुनो, हो जाओ साइड, और नहीं तो वे नजर हटी है सब्जी पूरी बट्टी कर देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं। फिर परेड ड्रम, जनगण मन की आवाज, क्या ये सब हमारा ऑडियो साइन है। आप क्या कर रहा है, इसको सुनते ही सतर्क हो जाएंगे। जनगण मन का आवाज सुनते ही क्या होता है, आदमी खड़ा हो जाता है। वार्निंग सिंगल एलार्म टेलिंग पीपल टू, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की बात हमारी यहीं तक की है, इसके आगे हम लोग कल बात करते हैं, ठीक है। इसका जो पीडीएफ है सेंड कर दो, कल से उससे काम करेंगे, ठीक है। तो लिखना कम पड़ेगा।